अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम ज़कात के हवाले से चंद मसाइल बयान कर रहे थे, तो आज हम अपने इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सादात किराम को ज़कात ना देने की वजह, सादात किराम और दीगर बनु हाशिम को ज़कात इसलिए नहीं दे सकते कि सादात किराम और दीगर बनु हाशिम पर ज़कात हराम क़तई है, जिस पर चारों मज़ाहिब यानी हनफी, शाफ़ई, हम्बली, मालिकी के आइम्मा-ए किराम का इजमा है। फतावा रज़विया में है कि बिल इत्तिफ़ाक़ आइम्मा-ए अरबआ बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब पर सदक़ा फ़रज़िया हराम है। हवाला फतावा रज़विया, मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 99। नाज़रीन मोहतरम, बनु हाशिम कौन हैं? बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब से मुराद 5 ख़ानदान हैं: आले अली, आले अब्बास, आले जाफ़र, आले अक़ील, आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। इनके अलावा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एआनत यानी मदद न की, मसलन अबू लहब के अगरचे ये काफिर भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, मगर इसकी औलादें बनी हाशिम में शुमार न होंगी। हवाला फतावा हिंदिया, किताबुज़ ज़कात, बाबुस साबे फिल मसारिफ जिल्द 1 सफ़हा 189 और बहारे शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 मसाला 39 सफ़हा 931। बनु हाशिम को ज़कात ना देने की हिकमत। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हु अनिल अयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत निशान है, ये सदक़ात लोगों के मैल हैं, ना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हलाल हैं और ना ही मोहम्मद की आल को। हवाला सही मुस्लिम, किताबुज़ ज़कात, बाब तर्के इस्तेमाल, हदीस नंबर 1072 सफ़हा 540। नाज़रीन मोहतरम, हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस के तहत फरमाते हैं, ये हदीस ऐसी वाज़े और साफ़ है कि जिसमें कोई तावील नहीं हो सकती। यानी मुझे और मेरी औलाद को ज़कात लेना इसलिए हराम है कि ये माल का मैल है। लोग हमारे मैल से सुथरे हों, हम किसी का मैल क्यों लें? हवाला मिरातुल मनाजे जिल्द 3 सफ़हा 46। सादात किराम की इमदाद की सूरत। अवलन तो मालदारों को चाहिए कि अपने माल से बतौर हदिया इन हज़रात आलिया की खिदमत अपनी जेब से करें और वो वक्त याद करें कि जब इन सादात किराम के जद्दे अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ज़ाहिरी आँखों को भी मलजा व मावा न मिलेगा, वो माल जो उन्हीं की बारगाह से अता हुआ और अन करीब छोड़कर ज़ेरे ज़मीन जाने वाले हैं, अगर इनकी खुशनुदी के लिए इनकी मुबारक औलाद पर ख़र्च हो जाए तो इससे बढ़कर क्या सआदत होगी। और अगर किसी इलाक़े में ऐसी तरकीब न बन सके तो किसी मुस्तहिक़ ज़कात को माल ज़कात का मालिक बनाकर माल उसके कब्ज़ा में दे दें, फिर उसे इस सैयद साहब की खिदमत में पेश करने का मशवरा दें। फतावा अमजदिया जिल्द 1 सफ़हा 390। गदागरों को ज़कात देना। नाज़रीन ग्रामी, गदागर यानी भिखारी 3 किस्म के होते हैं। 1, गनी मालदार,
इन्हें सवाल करना हराम और इनको देना भी हराम। इन्हें देने से ज़कात अदा नहीं होगी कि मुस्तहिक़ ज़कात नहीं हैं। 2, वो फ़कीर जो तंदुरुस्त और कमाने पर कादिर हो। ये लोग बक़दर हाजत कमाने पर कादिर होने के बावजूद मुफ्त की रोटियां तोड़ने और उसके लिए भीख मांगने के आदी होते हैं। ऐसे पेशावरों को सवाल करना हराम है और जो कुछ उनको मिले उनके हक़ में माल खबीस है। जिसे मालिक को लौटाना या सदका कर देना वाजिब होता है, लेकिन अगर इनको किसी ने ज़कात दे दी तो और अदा हो जाएगी, क्योंकि ये शरई फ़कीर होते हैं जबकि कोई और माने ज़कात ना हो। 3, कमाने से आजिज़ फ़कीर। ये लोग या तो कमाने की कुदरत नहीं रखते या फिर हाजत के बक़दर कमा नहीं सकते। इन्हें बक़दर ज़रूरत सवाल हलाल है और जो कुछ उनको मिले उनके लिए हलाल है। उन्हें ज़कात दी तो अदा हो जाएगी। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 253। नाज़रीन मोहतरम, मदरसा या जामिया में ज़कात देना। अगर मदरसा या जामिया अहले हक़ का है, बद मज़हबों का नहीं, तो इसमें माल ज़कात इस शर्त पर दिया जा सकता है कि मुहतमिम यानी नाजिम इस माल को जुदा रखे और महज तमलीक फ़कीर में सर्फ करे। मसलन तलबा को बतौर इमदाद जो वजीफ़ा दिया जाता है उसमें दे, या किताबें या कपड़े ख़रीद कर तलबा को उनका मालिक बना दिया जाए, या बीमार होने की सूरत में दवा ख़रीद कर उन्हें इसका मालिक बना दे। मुदर्रिसीन या दीगर अमले की तनख्वाह इस माल से नहीं दी जा सकती, क्योंकि मुआवजा अमल है और ज़कात खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए है, और ना ही तामीरात वगैरह में इस्तेमाल की जा सकती है, और ना ही तलबा के लिए पकाए गए खाने में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये खाना उन्हें बतौर इबाहत खिलाया जाता है, मालिक नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर खाना देकर उन्हें मालिक बना दिया जाए तो दुरुस्त है। हाँ, अगर ज़कात का रुपया हैयत ज़कात किसी मसरफ़ ज़कात को देकर उसे इसका मालिक बना दें, फिर वो अपनी तरफ से मदरसा या जामिया को दे दे, तो अब ये रकम तनख्वाह मुदर्रिसीन और तामीरात वगैरह में इस्तेमाल हो सकती है। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 254। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात के बारे में बता दीजिए। बहुत से मुसलमान भाई माल ज़कात मदारिस व जामियात में भेज देते हैं। उनको चाहिए कि मदरसे के मुतवल्ली को इतला दें कि ये माल ज़कात है, ताकि मुतवल्ली इस माल को जुदा रखे और दूसरे माल में ना मिलाए और गरीब तलबा पर सर्फ करे, किसी काम की उजरत में ना दे, वरना ज़कात अदा ना होगी। नाज़रीन मोहतरम, एक ही शख्स को सारी ज़कात दे देना। ज़कात देने वाले को इख्तियार होता है कि चाहे तो माल ज़कात तमाम मसारिफ़ ज़कात में थोड़ा थोड़ा तकसीम कर दे, और अगर चाहे तो किसी एक को ही दे दे। अगर बतौर ज़कात दिया जाने वाला माल बक़दर निसाब ना हो तो एक ही शख्स को दे देना अफजल है, और अगर बक़दर निसाब हो तो एक ही शख्स को दे देना मकरूह है, लेकिन ज़कात बहरहाल अदा हो जाएगी। एक शख्स को बक़दर निसाब देना मकरूह उस वक्त है कि वो फ़कीर मदयून ना हो, और मदयून हो तो इतना दे देना कि दैन निकाल कर कुछ ना बचे या निसाब से कम बचे, मकरूह नहीं। यूं ही अगर वो फ़कीर बाल बच्चों वाला है कि अगरचे निसाब या ज़्यादा है मगर अहलो अयाल पर तकसीम करें तो सबको निसाब से कम मिलता है, तो इस सूरत में भी हर्ज नहीं। हवाला फतावा हिंदिया किताब ज़कात बाबु साबे फिल मसारिफ जिल्द 1 सफ़ा 188। नाज़रीन ग्रामी, एक शख्स को कितनी ज़कात देना मुस्तहब है? मुस्तहब यह है कि एक शख्स को इतना दें कि उस दिन उसे सवाल की हाजत ना पड़े, और ये उस फ़कीर की हालत के एतबार से मुख्तलिफ है। उसके खाने, बाल बच्चों की कसरत और दीगर अमूर का लिहाज करके दे। हवाला दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार किताबुल ज़कात बाबुल मसरफ़
मतलब फिल हवाइजुल असलिया, जिल्द 3 सफ़हा 358। किसको ज़कात देना अफजल है? अगर बहन भाई गरीब हों तो पहले उनका हक़ है, फिर उनकी औलाद का, फिर चचा और फूफियों का, फिर उनकी औलाद का, फिर मामुओं और खालाओं का, फिर उनकी औलाद का, फिर ज़विल अरहाम। हवाला यानी ज़विल अरहाम से मुराद वो रिश्तेदार जो माँ, बहन, बीवी या लड़कियों की तरफ से मंसूब हों, फिर पड़ोसियों का, फिर अपने अहले पेशा का, फिर अहले शहर का, यानी जहाँ इसका माल हो। हवाला फतावा हिंदिया, किताबुल ज़कात, बाबु साबे फिल मसारिफ, जिल्द 100 सफ़ा 190। सैयद किसे ज़कात दे? नाज़रीन मोहतरम, ज़कात करीबी रिश्तेदारों को देना अफजल है, मगर सैयद किसको दे? क्योंकि इसका करीबी रिश्तेदार भी तो सैयद होगा। उसका जवाब देते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान लिखते हैं, बेशक ज़कात और दीगर सदक़ात अपने करीबी रिश्तेदारों को देना अफजल है और इसमें 2 गुना अजर है, लेकिन ये उसी सूरत में है कि वो सदक़ा करीबी रिश्तेदारों को देना जायज़ भी हो। फतावा रज़ाविया मुखर्रजा, जिल्द 10 सफ़ा 287। क्या बहुत सारी किताबों का मालिक ज़कात ले सकता है? तो इस सिलसिले में यह है कि अगर किसी के पास बहुत सारी किताबें हों और वो किताबें उसकी हाजत असलिया में से हैं तो ले सकता है, अगरचे लाखों की हों। और अगर हाजत असलिया में से नहीं हैं तो बक़दर निसाब होने की सूरत में नहीं ले सकता। इसमें तफसील ये है कि फ़िक़्ह, तफसीर और हदीस की किताबें अहले इल्म यानी जिसे पढ़ने पढ़ाने या तसहीह के लिए इन किताबों की ज़रूरत हो के लिए हाजत असलिया में से हैं और दूसरों के लिए हाजत असलिया में से नहीं। अगर एक किताब के एक से ज़ायद नुस्खे हों तो वो अहले इल्म के लिए भी हाजत असलिया में से नहीं हैं। कुफार और बद मज़हबों के रद्द और अहले सुन्नत की तायीद में लिखी गईं और फ़र्ज़ उलूम पर मुश्तमिल किताबें आलिम और गैर आलिम दोनों की हाजत असलिया में से हैं। आलिम अगर बद मज़हबों की किताबें उनके रद्द के लिए रखे तो ये उसकी हाजत असलिया में से हैं। गैर आलिम को तो उनका देखना भी जायज़ नहीं या देखना ही जायज़ नहीं। कुरान मजीद गैर हाफिज़ के लिए हाजत असलिया में से है, हाफिज़ कुरान के लिए नहीं, जबकि उसका हिफ्ज़ कुरान मजबूत हो। हवाला दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार, किताबुल ज़कात, मतलब फ़ी समन अल मुबै वल समन अल मबै वफ़ा, जिल्द 3 सफ़ा 217 और बहार शरीयत, जिल्द 1 हिस्सा 5 सफ़ा 882। गनी का ज़कात लेना कैसा है? नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात किसी माल में ना मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के मानी ये किए कि मालदार शख्स ज़कात ले ले तो ये उसके बकिया माल को हलाक कर देगी। हवाला अत-तरगीब व तरहीब, किताबुस सदक़ात, बाबुत तरहीब मिन मना अल ज़कात, अल हदीस 18 और जिल्द 1 सफ़ा 309। ज़कात तो फ़कीरों के लिए होती है, गनी को ज़कात लेना हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ऐसे शख्स को इस माल हराम के सबब क़ब्र व हश्र और मीज़ान की परेशानियों और अज़ाबात जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। हवाला फतावा रज़ाविया मुखर्रजा, जिल्द 10 सफ़हा 261। तो नाज़रीन, आज के बयान के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रिकॉर्डिंग जो है वो पसंद आई होगी और आप हमारी इस रिकॉर्डिंग को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस पर अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी करेंगे। नाज़रीन, हयातों से इतनी इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।